कॉन्फ्रेंस में रो रहे थे। राम मंदिर जाते, राम के दरवाजे पर दर पर सिर पटक कर रो देते तो और ज्यादा अच्छा लग जाता। जो बीजेपी कह रही है इसी आधार पर की नौटंकी है वो। राकेश जी, अब हमारे माननीय सांसद जी क्या राकेश पांडे जी से पूछ करके रोएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके खाएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके सोएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके क्या उठेंगे? मतलब एक दलित बेटी के साथ, जिस दलित समाज से वो आते हैं, उस बच्ची के साथ अगर इतना जघन्य उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हमारे सांसद, माननीय सांसद जी अगर हमारे दो आंसू बहा रहे हैं, निकल रही है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या परेशानी है? और राकेश जी, आपको क्या परेशानी? मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कथन सुन रहा था। नहीं, मैं फराज किदवई सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि अवधेश प्रसाद मुझसे पूछकर खाए पिए सोए या जो करना है करें, लेकिन फिर मुझे यह बता दीजिए कि अवधेश प्रसाद किससे पूछकर मोहित खान पर चुप थे, किससे पूछकर नवाब सिंह यादव पर चुप थे? दलित बेटी तब भी थी और तब दलित बेटी नाबालिग थी जिसको लेकर दुष्कर्म का आरोप मोहित खान पर लगा। मुझे आप बताइए कि किससे पूछकर तब अवधेश प्रसाद चुप रहे? रोने की बात छोड़ दीजिए साहब, दो शब्द भी नहीं कहा था उन्होंने। नवाब सिंह यादव पर किसके कहने पर चुप्पी थी पूरे सपा में? बताइए मुझे ये। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक पदाधिकारी जब दलित बेटी के साथ रेप करता है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के होठ सिल जाते हैं। और ये नहीं फराज किदवई, ना फराज किदवई, पहले आपने पर्सनल होकर कहा कि राकेश पांडे से पूछकर खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो मैं पर्सनल होकर पूछ रहा हूं किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी साधी गई? पहले मुझे जवाब दीजिए। बीजेपी पर आपको जो कहना हो कहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी हो गई थी? देखिए, चाहे मोहित खान हो और चाहे नवाब सिंह हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो महाराजगंज में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है, चाहे वो हो, नहीं फराज किदवई, मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा इस सवाल से। किसके कहने पर चुप्पी थी? आपने कहा ना मुझसे नहीं पूछेंगे, मत पूछे भाई, मैं कह भी नहीं रहा हूं कि पूछे। किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी थी? मुझे जवाब दीजिए। राकेश जी, कहीं कोई चुप्पी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा कोई नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिसने भी जो भी इस कांड में दोषी है उसको कानून जो है वो सजा देगा। इसलिए कोई चुप्पी नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी, ये डबल स्टैंडर्ड है फराज किदवई, शिवम त्यागी, ये डबल स्टैंडर्ड है। पहले तो कहा कि मुझसे पूछकर खाएंगे पिएंगे सोएंगे नहीं, अब मैं पूछ रहा हूं कि मोहित खान नवाब सिंह यादव किसके कहने पर चुप्पी थी? तो फिर महाराजगंज जाएंगे, फिर किसी और जगह जाएंगे, फिर वाराणसी भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, दो तीन पहलू हैं इस चीज में राकेश पांडे जी। एक तो ये कि बेटे की बात जब आती हो तो चाहे माताजी हो चाहे पिताजी हो, वो बुरी तरीके से जनता के बीच में जाते हैं। और इनकॉम्पिटेंट बेटे ऐसे ही हार दर हार लेते रहते हैं। मुझे याद आ गया सोनिया गांधी जी का वो बयान जब वो कहती थी कि अपने बेटे को आपके भरोसे करके जा रही हूं, देश ने हरा दिया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूं। आज ऐसा ही हो रहा है। अवधेश प्रसाद को पता है हारना है, हार बिल्कुल आंखों के सामने है। 9 में से 7 सीटों पर बुरे तरीके से अभी हारे हैं उपचुनाव में। कुंदरकी तक का चुनाव हार गए। क्या स्थितियां हैं, खराब हैं। अब अवधेश प्रसाद को और तो कुछ सूझ नहीं रहा। लग रहा है कि जनता को रोकर ही मूर्ख बना लिया जाए। नहीं बना सकते, काम करना पड़ेगा। और एक और चीज, ये मिल्कीपुर के लोगों के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए ये बताने का भी समय है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो और चाहे कोई भी हो, दलितों के राजा भी राम है, निषाद राज के राजा भी राम है, सभी धर्मों के मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं सभी के राजा राम है और इस देश के राजा राम है। कुछ लोग कहते थे कि हम राजा हैं, कुछ लोग कहते थे कि अवधेश प्रसाद राजा हैं, कुछ कहते थे अखिलेश यादव राजा। नहीं, आप तो नायक एक इंसान है जो अपने बेटे के प्रेम मोह में, पुत्र मोह में रो रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं कि बस नहीं, किसी तरीके से इज्जत बचा दो, ये सीट जिता दो, 9 में से 7 हराई दी, इसको जितवा दो। लेकिन नहीं, मिल्कीपुर के लोग इस बार जवाब देंगे कि इस देश के, अयोध्या के हर जगह के राजा मैं मिल्कीपुर से आगे बढ़ूंगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भगदड़ में क्या साजिश हुई है, एसटीएफ जांच कर रही है, इस पर मैं इन लोगों से पहले सवाल करूं और तब फराज किदवई के पास जाऊं। लेकिन चूंकि पैनल पर एक महिला भी है, शुभरास्ता भी है। शुभरास्ता, अवधेश प्रसाद को शायद आपने रिपोर्ट में देखा होगा जिस तरीके से वो रो रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उनके रोने पर? राकेश जी,
किसके आंसू सच्चे हैं, किसका रोष सच्चा है, कौन इस रोष को सात्विक तरीके से आगे ले जाते हुए क्रियान्वित करता है कि ग्राउंड पे जो चीजें बदलनी चाहिए वो बदले, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई एलिगेशन आए, मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी अभी एक पोजीशनिंग की जा रही है कि महिलाओं को लेकर के वो बड़े आग्रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, वो उठेंगे ही। जो सवाल आपने उठाया वो उठेगा ही, कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी इशू पर एक बहुत बड़ा जो आज डिबेट चल रही है वो चल रही है। इसके पहले भी लीडर्स हुए हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो कई बार साबित हुआ है कि वो गलत रहे हैं, और उनकी उनके लिए क्या क्या बयानबाजी हुई है समाजवादी पार्टी से, ये मुझसे आपसे छुपी नहीं है। इसीलिए किसी सांसद का एक पब्लिक मंच पर खड़े होकर के रोना, ये कहना कि मैं उनसे मिलने गया था, तात्विक रूप से इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि वहां पर दलित बेटी के साथ जो हुआ, उस घटना के बाद इन्होंने अपनी तरफ से अफर्मेटिव एक्शन लिया क्या है? कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ऐसा लेकर के क्या समाजवादी पार्टी कोई लॉ लेकर के आएगी? इसके बारे में कोई चर्चा कर रही है जनता के बीच, या इनके अपने सांसद नहीं? ठीक है, सदन में लेकर के? ठीक है शुभ रास्ता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। आज डिबेट में थोड़ा सा कम समय रहेगा रोज की तुलना में। मैं जरा लोगों से पहले राय ले लूं, फिर प्रेम जी और फराज भाई आपके पास आता हूं। भागदड़ हुई, लोगों की जान गई, इस खबर के बारे में आपको पता होगा। एसटीएफ जांच कर रही है, 16,000 मोबाइल नंबर रडार पर है। बीजेपी कह रही है कुछ साजिश हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि साजिश हुई है? कुछ लोग बाहर से आए थे, क्या है आप लोगों की राय? क्या व्यवस्था वही, मैं पहाड़ी आश्रम में सेक्टर 21 में रुका था। मैं तो 3 बजे करीब नहाने गया था, तो जगदीश चौराहे पर रोक दिया था। मैं सोचा नहीं, रोक तो दिया था, लेकिन जो भगदड़ हुई उसमें क्या लगता है? कोई अफवाह फैलाने वाले लोग बाहर से आए थे, क्या हुआ, या ओवरक्राउड, क्या आप लोगों को लगता है? कोई गड़बड़ी भी हो सकती है? ये साजिश बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा, पर ये ऐसा सुना है मैंने कि मुलायम सिंह यादव, ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट का लूज होल है। सारा मैनेजमेंट का है। ये बड़े बड़े जो अपने प्रशासन है, प्रशासन का लूप होल है। प्रशासन, हाँ बताइए भाई, साजिश या प्रशासन का लूप होल? प्रशासन। साजिश हुई है इसमें, साजिश हुई, सीधी साजिश हुई है, क्योंकि इसमें कहना योगी सरकार की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से सही कदम उठाए थे, पर लेकिन ये कुछ जो आपत्तिजनक तत्व जो हैं, उन्होंने कहने में इसमें वो डाला है। इधर बताइए भाई, क्या है? कहीं ना कहीं इसमें सभी की जो मतलब योगी सरकार ने अपनी जगह पे जितना उनसे हो सका उन्होंने अपनी तरफ से किया। हर व्यवस्था तो बहुत टंच था सर। व्यवस्था तो टंच है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ी हुई ना, तो साजिश है कि व्यवस्था की गड़बड़ी है? सर व्यवस्था की गड़बड़ी तो हमको नहीं नजर आ रहा है सर। साजिश है सर। आप इधर बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, क्या है? जी साजिश लगता है। व्यवस्था गड़बड़ी तो आप बताइए, साजिश? व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, और मैंने उस दिन की सीन देखी थी, उसके बाद इन्होंने कितना कर दिया है। इसीलिए किया गया है कि जो दिक्कतें हो रही है कि साधन। क्या लगता है उस दिन गड़बड़ी करने वाले लोग बाहर से आए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? बाहर से नहीं आए, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग बाहर से ही आ रहे हैं। हम किसको कैसे आरोप लगा सकते हैं कोई बाहर से आया है कि नहीं आया है? तो कुछ चीजें व्यवस्था सही थी। जैसे क्या होता है नॉर्मली, आपने ब्रिज देखा, उसमें जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, अब लोग जहां से रास्ता बना है उधर से नहीं जा रहे। ये लोगों की गलती है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, ये अलग अलग बटी राय है फराज की भाई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई साजिश की आशंका है, और इसीलिए 16,000 मोबाइल नंबर रडार पर है।